एक औरत पूरी रात अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन सुबह एक सच ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है सीमा की। अंधेरे कमरे के एक कोने में बैठी सीमा, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दुखों के हर एक टुकड़े को गिन रही हो। तभी अचानक से एक तेज आवाज गूंजती है। क्यों महारानी, अब क्या सारा दिन ऐसे ही बैठी रहोगी? घर में किसी को खाना नहीं मिलेगा क्या? सीमा घबरा कर उठती है, आंखों में आंसू लिए धीमी आवाज में कहती है, माँ जी, सुमित पूरी रात घर नहीं आए। सास हंसते हुए ताना मारती है, तो क्या हुआ, मर्द है वो, एक रात बाहर रह गया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? और तुम ज्यादा सवाल मत किया करो, जाओ जाकर खाना बनाओ। सीमा चुप हो जाती है, अपने मन को मारकर रसोई में चली जाती है, खाना बनाती है, सबको परोसती है, लेकिन उसके दिल का खालीपन कोई नहीं देखता। जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, पीछे से आवाज आती है, रुको, पहले ये कपड़े धो दो। सीमा बिना कुछ बोले कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। तभी दरवाजा खुलता है, सुमित घर आ चुका था। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, हजारों सवाल उसके मन में आते हैं, लेकिन सास के डर से वो चुप हो जाती है। कुछ देर बाद हिम्मत करके वो कमरे में जाती है। सुमित बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल चला रहा था और मुस्कुरा रहा था। सीमा धीरे से पूछती है, आप रात को घर नहीं आए? मुझे बहुत डर लग रहा था, कहाँ थे आप? अचानक सुमित गुस्से में उठता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? मैं मर्द हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँ, तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो अपने गंदे कपड़े सीमा पर फेंक देता है। जाओ, ये भी धो दो और अपने काम से काम रखना। सीमा के हाथ कांप जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो चुपचाप कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। सुमित की शर्ट पर किसी औरत के लिपस्टिक के निशान थे। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसे सब समझ आ चुका था। फिर भी वो हिम्मत जुटाती है और सुमित के पास जाकर पूछती है, ये निशान किसके हैं? क्या आप किसी और के साथ थे? सुमित आप बगुला हो जाता है। अपनी शक्ल देखी है आईने में? कोई तुम्हारे पास आना भी चाहेगा? मुझसे सवाल करने की औकात नहीं है तुम्हारी। ये शब्द जैसे सीमा के दिल को चीर देते हैं। दिन बीतता है, शाम होती है, रात हो जाती है, लेकिन सीमा की आंखों से आंसू नहीं रुकते। सब सो जाते हैं, लेकिन सीमा छत पर चली जाती है। वो छत के किनारे खड़ी होकर सोचती है, क्या फायदा इस जिंदगी का? किसके लिए जी रही हूँ मैं? धीरे धीरे वो एक एक कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल आता है, क्यों मैं किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी खत्म करूं जिसे मेरी कोई परवाह नहीं? सीमा पीछे हट जाती है। उस रात उसने एक फैसला लिया, अब वो रोएगी नहीं, अब वो खुद के लिए जिएगी। अगली सुबह सास चिल्लाती है, कहाँ मर गई ये लड़की? तभी सीमा नीचे आती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वो अपने कमरे में जाती है, बैग उठाती है और सामान पैक करने लगती है। फिर सुमित और सास के सामने खड़ी होकर कहती है, जिस घर में मेरा सम्मान नहीं, वहाँ रहकर मैं क्या करूँगी? जब मेरे पति के दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं, तो मैं यहाँ क्यों रहूँ? सास चिल्लाती है, अगर इस घर से बाहर गई तो वापस आने की उम्मीद मत रखना। सीमा बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल जाती है। अब वो अकेली थी, लेकिन पहली बार आजाद थी। वो अपने गले का मंगलसूत्र उतारती है। जब रिश्ता ही नहीं बचा तो इस निशानी का क्या मतलब? उसे बेचकर वो एक छोटे से हॉस्टल में रहने लगती है। अगले दिन काम की तलाश में निकलती है। कई जगह मना कर दिया जाता है, लेकिन तभी कपड़ों की एक दुकान पर बहुत भीड़ लगी होती है। एक औरत की एक महंगी ड्रेस खराब हो चुकी थी। सीमा आगे बढ़कर कहती है, अगर मैं इसे ठीक कर दूं तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? दुकानदार हंसते हुए कहता है, ठीक कर दिया तो 1000 मिलेंगे,
नहीं तो नुकसान तुम्हारा। सीमा बिना डरे मशीन पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में वो ड्रेस पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। सब हैरान रह जाते हैं। उसे 1500 रुपए मिलते हैं और मिलता है साथ ही एक मौका। धीरे धीरे सीमा का काम बढ़ जाता है, नाम बनता है और एक दिन वही सीमा जो कभी रोती थी आज अपने पैरों पर खड़ी थी। उधर जिस औरत के लिए सुमित ने सीमा को ठुकराया था वो ही औरत उसे लूटकर चली गई। अब सुमित अकेला था। वो सीमा के पास आता है। मुझे माफ कर दो, घर वापस चलो। सीमा हल्की सी मुस्कुराती है। जिस दिन मुझे तुम्हारी जरूरत थी उस दिन तुमने मुझे ठुकरा दिया और आज मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। सुमित समझ जाता है अब सीमा उसकी नहीं रही क्योंकि सीमा ने खुद को पा लिया था। सीख, जब तक हम खुद की कदर नहीं करते दुनिया भी हमें हल्के में लेती है और जब हम खुद के लिए खड़े हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट में सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।